Good evening, all of you. So, this side Rakhi Datta, a leadership and management coach from Bhagavad Gita, a complete transformation of human psychology. So, I hope many people have seen my messages, whether in WhatsApp, LinkedIn, Facebook, story, and all, that I would be live at 7:30 PM sharp. 1 minute देर हो गई मेरे से. But then, the topic today is very interesting. What is the meaning of understanding? I hope maximum लोग इस चीज़ को अटेंड करें, शेयर करें अपने लोगों के साथ में, to know what is the meaning of actually understanding. To understand the meaning of understanding. So, एक और बात मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को. ये जो टॉपिक मेरे दिमाग में आया लाइव सेशन के कुछ देर पहले ही आया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि आज मुझे अंडरस्टैंडिंग पे बोलना है. बिकॉज कुछ दिनों से ऐसे इंस्टेंसेस मैं देख रही हूँ जिससे मुझे ऐसा लगा दैट आई शुड रियली स्पीक ऑन अंडरस्टैंडिंग एज पर माई एक्सपीरियंसेस ऑल्सो एंड ऑल्सो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बींग्स विद ईच अदर. तो सबसे पहले तो इस पर मेरे को एक एग्जाम्पल ये आया था दिमाग में कि लोग कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में बहुत अच्छी है. कुछ लोग बोलते हैं उनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से आज सब कुछ इतने सालों से सब कुछ चला आ रहा है. सो येस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सिंगल इंडिविजुअल रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल. से फॉर एग्जांपल बिजनेस पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप्स की बात कर रही हूँ, या नेबर्स की बात कर रही हूँ, या यू कैन टॉक अबाउट एनी रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ भी बोल सकते हो, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, एनीवेयर, द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉस एंड द कलीग, द सबॉर्डिनेट्स. सो एनीवेयर अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ वॉट वी ऑल नो. और हम लोगों को हमेशा जब से हमने होश संभाला है, मतलब होश इन द सेंस कि अंडरस्टैंडिंग इज़ अ वेरी बिग वर्ड. सो बचपन से जब से होश संभाला है तब से अंडरस्टैंडिंग का मतलब नहीं मालूम पड़ेगा. बट येस, विथ आवर ह्यूज एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइफ, विथ टाइम, वी एवरी वन ऑफ अस somehow have come across this word कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे के बीच में, फिर चाहे मैटर कोई भी हो. बट मेरा ये कहना है कि अंडरस्टैंडिंग का मतलब है क्या? व्हाट डज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली? इज़ इट दैट कोई इंसान गलतियाँ करता रहे और हम उसको समझते रहे, उसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं? या कोई हमें समझ रहा है तो हमें उसे हमेशा ही ऐसे ही ग्रांटेड लेके हमें हमारी गलतियों को दोहराते रहना चाहिए क्योंकि हमको मालूम है सामने वाला तो हमको समझ ही जाएगा? तो ये किस तरीके का अंडरस्टैंडिंग है? कोई एक ही इंसान अंडरस्टैंड कर रहा है और दूसरा वाला इंसान उसको ग्रांटेड ले रहा है, या जो इंसान को लग रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग कर रहा है तो क्या सही में ये अंडरस्टैंडिंग है? और कुछ लोग बोलते हैं वी आर बिहेविंग लाइक अ डोरमेट. और एट द सेम टाइम कभी कभी अपने सेल्फिश मोटिव को अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया जाता है. बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं. अगेन आई विल रिपीट, इट इज़ नॉट ओनली वन रिलेशनशिप आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी रिलेशनशिप. दो इंसान या दो ग्रुप या कोई भी टीम या इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, आप कोई भी रिलेशनशिप को ले लो, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग हमको लगता है कि सामने वाले के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, या हम खुद भी बोलते हैं कि हम सामने वाले को बहुत अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होता है, उसको सेल्फिश मोटिव भी बोलते हैं. तो कुछ हमारा भी लाभ हो जाता है, इसीलिए लोग बहुत सारी चीज़ें चला लिया करते हैं. तो क्या उसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं? आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा, क्योंकि मैं तो बता ही रही हूँ, पर आज मेरा बताने का स्टाइल कुछ ऐसा रहेगा कि मैं आपको बताऊँगी भी और साथ ही साथ में सवाल भी रहेंगे. सो आई वुड रियली लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू एज वेल कि आपका क्या कहना है इस पर. सो अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हमेशा यही होता है कि सामने वाला जो भी कर रहा है हम उसके प्रॉब्लम्स को समझते हैं, इसकी वजह से हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसको कि ठीक है यार, उसको ये इशू है, इसकी वजह से वो ऐसा कर रही है, या इसकी वजह से वो ऐसा करते हैं, या आज उनको तबीयत ठीक नहीं है, या आज फाइनेंशियल सिचुएशंस बराबर नहीं है, इसकी वजह से ऐसा सिचुएशन है. बट मैंने कभी कभी कुछ लोगों को देखा है दैट लाइफ टाइम के लिए एक ही सिचुएशन पे रहते हैं. एक इंसान समझता रहता है, दूसरा इंसान समझाता रहता है. फिर चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे बिजनेस पार्टनर्स हो, कोई भी हो,
सो उसको क्या कहेंगे हम लोग? अंडरस्टैंडिंग और बीइंग अ डोरमैट और खुद का सेल्फिश मोटिव और व्हाट वुड यू से कि वो क्या है? उसको हम अंडरस्टैंडिंग कहेंगे, उसको शायद हम ऐसा भी कह सकते हैं कंफर्ट लेवल। कभी कभी हम लोग लाइफ में इतना कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं। वो फ्रॉग की स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि एक फ्रॉग है जो कुएं का मेंढक कुएं में ही रहेगा, ऐसा बोलते हैं ना, उस तरीके का एक डायलॉग भी है उसके ऊपर। तो एक फ्रॉग है जो कुएं के अंदर ही था, बट देन उसके बाद में उसको पॉट में डाल दिया गया, और वो जब पॉट में गिरा, वो पॉट में पानी था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था उसके ऊपर, उसके अंदर रहने के लिए। उसके साथ में कोई शेयर करने के लिए नहीं है, द होल स्पेस ही इज़ यूटिलाइजिंग। एंड अचानक से जब तक पानी ठंडा था तब तक तो रहने में उसको मज़ा आ रहा था, फिर किसी ने उस पॉट को गर्म करने के लिए बता दिया, एंड ऑल ऑफ ए सडन द वाटर स्टार्टेड गेटिंग हीटेड। सो जितना जितना पानी गर्म हो रहा है थोड़ा थोड़ा उसको सुकून लग रहा है, बट जितना जितना ज़्यादा बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। बट वो जब शुरुआत में जब वो पॉट में गिरा था, एंड व्हेन ही स्टार्टेड फीलिंग दैट कि इसका सिचुएशन अभी चेंज होता जा रहा है, एट दैट टाइम ओनली दैट फ्रॉग शुड हैव टेकन अ डिसीजन कि क्या मैं इसमें रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो दैट टाइम ओनली ही और शी शुड हैव डिसाइडेड वेदर आई शुड जंप आउट ऑफ द पॉट और नॉट। बट उसने नहीं किया, क्योंकि उसको इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था कि वो सहन किए जा रहा है, और धीरे 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 वो जो पानी है पॉट का वो इतना गर्म हो गया दैट इट स्टार्टेड बॉइलिंग, एंड द फ्रॉग एंड ऑफ द डे हैड टू लूज हिज लाइफ। सो ऐसा भी होता है, इतना कंफर्ट लेवल में भी हम लोग बैठ जाते हैं कभी कभी कि हम लोगों को प्रॉब्लम्स ही खुशी देने लगती है, और हम लोग ऐसा बोलने लगते हैं लोगों को, ठीक है सामने वाला ऐसा है तो मैं चला लूँगा या चला लूँगी। उसको चला लेना नहीं बोलते हैं। कभी कभी अगर इस चीज़ को हम लोग रिलेशनशिप में लेकर आए ना, तो इट इज़ समहाउ आई एम एक्चुअली स्पॉइलिंग द अदर पर्सन, राइट। हम जो भी है, इतना लेवल तक जब कोई अंडरस्टैंडिंग आ जाता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि इफ़ वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देन वी आर रॉन्ग। क्योंकि सामने वाला अगर कुछ गलत कर रहा है और हम उसको अंडरस्टैंड किए जा रहे हैं, तो देन इट इज़ नॉट कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ नोन एज कि आप उसको सामने वाले को लिवरेज दे रहे हो। सामने वाले को जितना गलती करने का आप लिवरेज दोगे, वो उतना ज़्यादा गलतियाँ करता जाएगा। और भगवत गीता के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपके कर्म, आपकी जो डेस्टिनी है वो डिसाइड करती है। अभी भी जो हम सफ़र कर रहे हैं या खुशी है मिलती है जिन जिन चीज़ों से, या हमारा तकदीर अच्छा है, वो सारे हमारे पास्ट कर्मास की वजह से है। सो फ्यूचर में हमारा कैसा रहेगा नहीं रहेगा वो हमारे कर्मों के ऊपर है। अभी आप बोलोगे कि हमने तो सामने वाले को सपोर्ट किया, बट सामने वाले ने गलतियाँ की, तो सामने वाले ने गलतियाँ इसीलिए की है क्योंकि आपने उसको सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। तो इसमें एक कर्म और एडिशनल ये हो जाता है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो ये है कि कभी कभी हम लोग लोगों को लेवरेज इतना दे देते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की जगह उसको बढ़ा लेते हैं। अगर कोई इंसान अपनी गलतियों को बढ़ाता है हमारे सपोर्ट की वजह से, तो उसकी गलतियों का भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है। सो समहाउ देयर आर मेनी पीपल दोज हु आर सो हैप्पी सेइंग कि हमने तो लाइफ में इतना सहन किया, हमने तो लाइफ में उतना ये किया वो किया, बट एक्चुअली जो भी तुमने किया है वो कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, क्योंकि तुमने एक इंसान को इतना हद तक बिगड़ने में मजबूर कर दिया है कि आज वो लौट के भी नहीं आ सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग? एक लेवल तक हर चीज़ अच्छा लगता है। अभी इसमें मैं अगर आपको राधा कृष्ण की एक बात बताऊं तो एग्जांपल मैं दे सकती हूँ आपको। देखिए, राधा कृष्ण की जोड़ी के बारे में तो सबको पता था, अनकंडीशनल लव। पर वो कैसा है ना, हमारे जैसा हम जो नॉर्मल हमारा एक दूसरे के साथ में प्यार होता है या किसी के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं, तो हमारा जो प्यार होता है ना वो उससे बहुत ही मतलब इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इट वॉज कम्प्लीटली अ डिवाइन लव, दैट इज़ वाई इट वॉज नोन एज डिवाइन लव। जब हमको जिससे भी हम प्यार करते हैं, चाहे हमारे बच्चे हो, हमारे हस्बैंड हो या वाइफ हो या कोई भी हो, ये दुनिया भी अगर कोई छोड़ के चला जाता है या कोई हमें हमारे साथ रिलेशन तोड़ के चला जाता है तो हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, करेक्ट। बट यहाँ पर राधा और कृष्ण का रिलेशनशिप ऐसा था कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़ के जा रहा था ना, तो सब लोग उसके पीछे पीछे चले गए और सब लोग उसके लिए रोने लगे, बिकॉज नोबडी वेर एबल टू हैंडल द ग्रीफ ऑफ लूजिंग कृष्णा सिंस चाइल्डहुड। बट व्हेन ही वेंट टू राधा, शी वॉज द ओनली वन आई हैव रेड समवेयर जो रो नहीं रही थी और जो दुख भी नहीं मना रही थी बहुत ज़्यादा। क्यों? अब मेरे हिसाब से चूँकि मैंने भगवत गीता को महसूस किया है, पढ़ा है, तो उसके एंगल से अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट जो जहाँ पे मैंने पढ़ा है वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि राधा न्यू दैट वी आर जस्ट डिफरेंट बॉडीज बट वी आर वन सोल ओनली।
हम कभी भी एक दूसरे से अलग थे ही नहीं ना। कृष्णा के कहीं जाने से राधा उससे अलग होने वाली है और ना ही राधा के यहाँ ठहर जाने से कृष्णा उससे अलग होने वाला है। इट इज़ जस्ट द फिजिकल डिपार्चर विच वी आर एबल टू सी टेंजिबली फ्रॉम आवर आइज। बट राधा न्यू ऑलवेज दैट आई एम ऑलवेज इन हिज हार्ट, जो मुझे भूलेगा नहीं और मुझे हमेशा प्यार करेगा। कृष्णा भी ये जानता था कि मैं उससे दूर रहकर भी फिजिकली दूर हूँ बट आत्मा से हम लोग एक दूसरे के साथी है। सो ये जो डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज़ अ रियल टास्क। इतना अंडरस्टैंडिंग होना कोई भी रिलेशनशिप में, इट इज़ रियली एक्सट्रीम। आई मीन अगर हम इतना अंडरस्टैंडिंग सचमुच में एब्जॉर्ब कर सकते हैं ये सारी चीज़ों से, तो आई मीन हैट्स ऑफ। अगर आप लोगों ने झांसी की रानी का जो भी मूवी आया था कंगना रनौत का, कंगना रनौत अभी बहुत चल रही है, पता है ना, बिकॉज ऑफ अ रियल लाइफ झांसी की रानी एटीट्यूड, आई लाइक दैट। सो उसके मूवी में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो भी मेरे दिमाग में आया। वेन शी वॉज आई मीन उसके हस्बैंड ने उसको जब चैलेंज किया कि अभी मेरे अगर मैं मर जाता हूँ तो तुमको राज्य संभालना है, तो उन्होंने उसके साथ में स्वॉर्ड का वो युद्ध ऐसे ही लड़ाई उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए उसको बोला कि तुम तलवार उठाओ मेरे साथ में लड़ो। तो इनिशियली शी वॉज रिलक्टेंट कि मैं नहीं लड़ूंगी आपके साथ में, कैसे लड़ सकती हूँ महाराज ये वो। बट शी ऑलवेज ऑब्जर्व वन थिंग इन द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। यू ऑल नो व्हाट, इफ़ यू डोंट नो देन आई एम टेलिंग यू। गंगाधर राव को एक हाथ में चूड़ी पहनने की बहुत इच्छा थी, वो हमेशा चूड़ी पहनते थे। नाउ मैनी पीपल यूज टू मिसअंडरस्टैंड कि इज ही अ रियल मैन। येस, ही वॉज अ रियल मैन। The reason behind why he was wearing a bangle I will tell you later, but if you could see in the movie also, and maybe अगर ये सचमुच में रियल लाइफ में भी था, and I think जो दिखाया है it was a fact also, the understanding which was there in the eyes of लक्ष्मी बाई, वो किसी भी औरत के अंदर होना बहुत मुश्किल है। She had a very good understanding in regards to the meaning of why her husband was wearing that bangle। अगर हमारे घर में कोई ऐसा करता है तो शायद हम लोग बोलेंगे क्या नामर्दों की तरह चूड़ियाँ पहन के घूम रहे हो। इनफैक्ट किसी को गालियाँ देनी हो तो हम लोग है ना, आदमियों को भी, या फादर हो या कोई फ्रेंड्स हो, कोई अगर कुछ स्टेप नहीं ले रहा है, कोई मेल स्पेशली, तो उसको सीधा सीधा ऐसा ही बोल दिया जाता है चूड़ियाँ पहनकर बैठा हुआ है क्या। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक इतना डीपर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग था लक्ष्मीबाई की आंखों में, the role played by Kangana, that she never argued or she never raised the question कि आपने ये चूड़ियाँ क्यों पहन के रखी है, because somehow she understood him from the deeper level that it is not that he is not as a male gender, but it is because of a deeper sense. And what was that sense? Because Gangadhar Rao was not happy that वो खुद एक राजा थे, उसके बावजूद भी उनको ब्रिटिशर्स के अंडर में ही सारे डिसीजंस लेने पड़ते थे। सो बीइंग अ किंग यू आर स्टिल नॉट एबल टू शो योर मेनली नेसेसरी, उनको एक नामर्दगी का एहसास होता था मन में। एंड सो दैट इज़ द रीज़न वो अपने हाथों में अपने आप को, वो बोलते हैं ना कि आई एम गिविंग सफरेंस टू माई सेल्फ, मैं अपने आप को खुद दर्द दे रही हूँ या दर्द दे रहा हूँ, तो वो अपने आप को रियलाइज़ कराने के लिए हमेशा वो चूड़ी पहनते थे। बट उनकी मम्मी को ये पसंद नहीं था। उनकी मम्मी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट एंड शी वॉज ऑलवेज अगेंस्ट दिस, और वो हमेशा उनको बोलते रहते कि तेरी शादी हो रही है, अब तो तू ये कंगन उतार दे हाथ से, क्योंकि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि एक आदमी की शादी हो रही है और उसने चूड़ियाँ पहन के रखी है। बट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट लक्ष्मी बाई हैड, दैट वॉज रियली वेरी डीपर। दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू कैन से कि हाँ, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। मेरा आप लोगों को आज अंडरस्टैंडिंग का मतलब बताने का एक ही मुद्दा था, वो ये है कि जब भी आप किसी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, मतलब समझने की कोशिश करें, तो आप ट्रूली अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा माप के चलिएगा। या तो मतलब आप किस लिए अंडरस्टैंड कर रहे हैं सामने वाले को, आपका कोई मतलब पूरा हो रहा है इसीलिए, तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ। आप किसी को आप सामने वाले की गलतियाँ इसीलिए छुपा रहे हो या सहन कर रहे हो क्योंकि आप में वो ताकत नहीं है उसके अगेंस्ट में जाने का, तो भी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ फियर। अगर आप किसी को कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड किए जा रहे हो क्योंकि आपके पास में कोई रास्ता नहीं है, और तो भी ये गलत है, क्योंकि आपको रास्ता ढूंढना नहीं है, आपको आलस है, आप में हिम्मत नहीं है, और आपको आलस भी है कि आपको रास्ता ढूंढना नहीं है और इसीलिए आप उसको अंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहे हो। सो सी देयर आर सो मेनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स
कि लोग अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए उसको अंडरस्टैंडिंग का या साथ देने का नाम दे देते हैं. सो दीज आर दी वेरियस वेज. सो अंडरस्टैंड अगर आपको करना है, और कुछ कुछ लोग होता है कि प्यार में अंडरस्टैंड करते हैं. तो प्यार में कितना आप अंडरस्टैंड करोगे किसी को? जैसे माँ अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करती है, उसकी हर गलती को. कुछ कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है अपने खुद के लाइफ में, अपने इवन आई हैव अ सन. So I have seen many students or many children whose parents are जब भी उनके बच्चे का नाम आता है किसी भी गलती में, so they try to hide that. और वो अपने आप अपने बच्चे को लोगों के सामने ऐसा बोलेंगे कि मेरा बेटा या मेरे बेटी तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते. एंड दे फील दैट वी शुड नॉट स्पीक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट आवर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ एनी वन. अगर वो हमारे बच्चों को आके कुछ गलत बोलते हैं तो सो इससे हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा और उनका दूसरों के सामने नाम अच्छा रहेगा. ऐसा सोचकर ये अंडरस्टैंडिंग फीलिंग क्रिएट करते हैं और अपने बच्चे को ये महसूस कराते हैं कि देख तेरे को दूसरों के सामने तो मैंने साथ दे दिया, आप कब तक साथ दोगे दूसरों के सामने उसका? द क्वेश्चन इज दैट. सो दिस इज नॉट कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग, दिस इज कॉल्ड सपोर्टिंग योर चिल्ड्रन इन द रॉन्ग वे. आपके बच्चों को मालूम होगा हमेशा बहुत अच्छे से विथ टाइम, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, कि मेरी मम्मी या मेरे पापा चाहे कोई भी आके कुछ भी बोल ले वो बिलीव नहीं करेंगे. अगर करेंगे भी तो लोगों के सामने हमको कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने का मौका नहीं देंगे. और वैसे ही बच्चे फिर तैयार होते हैं. आज की तारीख में आपके पास टीवी में तो न्यूज़ आ ही रहा है, भाई बहन मिलके क्या क्या हरकतें कर रहे हैं. सो ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप अपने बच्चों को मत दीजिएगा. द मेन मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई विल टेल यू अभी थोड़ी देर में. कभी कभी हम लोग प्यार में लोगों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं. लाइफ पार्टनर्स भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं. क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ. वो हमारे बच्चे हैं या हमारे हस्बैंड है, हमारे वाइफ है, पेरेंट्स है, जो भी है, आप जो भी रिश्ते का नाम दे दो, मैं बार बार कह रही हूँ. कभी कभी हम किसी को अगेन आप पूछ लो कि वो अंडरस्टैंडिंग है और सही में ये आपका प्यार है. क्योंकि अगर आपका प्यार सही में सच्चा है, एज अ पेरेंट, एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ फ्रेंड, अगर आप सही में सामने वाले को दिल से चाहते हो तो आप इसको अंडरस्टैंडिंग का नाम नहीं दोगे. आप हमेशा इसको ऐसा ही सोचोगे कि आप सामने वाले को गलती करने का बार बार मौका दे रहे हो. आपकी अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस आपकी जो सपोर्ट सिस्टम है, जो गलत के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो सामने वाले को, चाहे सामने वाला कोई भी हो, ठीक है, सामने वाला हो सामने वाली हो, तो आप उसको वो जो गलत काम कर रहा है ना, वो एक दिन इतने हद तक गलत करते रहेंगे वो लोग कि उसके बाद में आप तो क्या पूरी दुनिया में कोई भी उनके बाजू में खड़े रहने के लिए तैयार नहीं होगा और अंडरस्टैंड करने के लिए भी तैयार नहीं होगा. बिकॉज वो इतने हद तक बिगड़ गए, फिर चाहे आपके बच्चे हो या जो भी हो. सो इतना भी किसी को अंडरस्टैंड मत कीजिए जो आपके अंडरस्टैंडिंग की वजह से आपकी तो ज़िंदगी खराब हो, आप सामने वाले की भी ज़िंदगी खराब कर देते हो अंडरस्टैंडिंग के नाम पे. सो हियर आई वुड लाइक टू से टू अंडरस्टैंड समवन इज टू अ लेवल, एक लेवल तक. अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना. मैं तुमको समझती हूँ या मैं तुमको समझता हूँ. क्या समझता हूँ? आज तुम्हारी सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड. तो तुमने इस तरह से जवाब दिया, ओके फाइन, तो अब आई अंडरस्टैंड. कल भी तुम्हारी सिचुएशन ठीक नहीं थी इसीलिए तुमने इस तरह की हरकतें की, आई अंडरस्टैंड. पर इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, 3 बार भी प्यार में आके हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. बट अगर वो बार बार करता है तो इसका मतलब वो जानबूझ के वो गलती कर रहा है, क्योंकि तुमने उसको 3 बार तो माफ़ कर दिया अंडरस्टैंडिंग के नाम पे. अब 4थी 5वीं बार उसके लिए रिपीट हो जाएगा और फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने तुमको ग्रांटेड और तुमने उसको अपने आप ग्रांटेड लेने दिया है, तो अभी वो करता ही रहेगा. अब जाके आप बहुत देर के बाद अगर आप अपनी आवाज़ उठाओगे तो हो सकता है कि सामने वाला रिबेलियस भी हो जाए. क्यों? क्योंकि आपने उसको सहन कर करके इतनी आदत डाल दी है कि वो इतना डीट हो जाएंगे कि अगर आपने बहुत देर के बाद इफ़ यू रेज योर वॉइस आफ्टर मैनी ईयर्स और आफ्टर मैनी मंथ्स और आफ्टर मैनी फॉल्ट्स, तो सामने वाला फिर आपकी बात का कोई वैल्यू भी नहीं रहने देगा. क्योंकि उस वक्त जब आप आवाज़ उठाओगे ना तो उसको बगावत लगने लगेगा कि पहले तो ये कुछ नहीं बोलता था, आज इसकी बड़ी ज़ुबान आ गई. तो एक्चुअली ज़ुबान आज नहीं आई है, उसको आज रियलाइजेशन हुआ है, थोड़ा देर से हुआ है. पर मैं तो ये बोलूँगी अगर थोड़ा देर से भी अगर आप लोगों को रियलाइजेशन होता है तो अंडरस्टैंडिंग को अंडरस्टैंडिंग तक ही रखने दीजिएगा. उसके बाद में जिस तरह से भी आपको स्टेप लेना चाहिए लाइफ में, आप उस तरह से स्टेप ले लीजिएगा. सो आप सामने वाले की गलतियों को सपोर्ट जो कर रहे हो उसको अंडरस्टैंडिंग का नाम मत दीजिएगा.
जितना मैंने अभी आपको बताया है उस पर गौर कीजिएगा. हो सकता है मे बी योर लाइफ बिकम्स मच मोर स्मूदर and happier, and maybe also you are allowing the other person to improve. Even in friendships I would say कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमारी तो सालों की दोस्ती है, पर किस चीज़ की दोस्ती है? क्वेश्चन मार्क ये है. उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे पे भरोसा है, एक दूसरे पे विश्वास है, इसीलिए उनकी दोस्ती इतने सालों तक चलती गई है. आर यू श्योर? या कुछ और बात है? ऐसा भी हो सकता है कि दोस्ती इसीलिए इतने सालों साल तक टिक गई है क्योंकि हमारी हरकतें जो हैं वो सिर्फ हम ही एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं, या हम ही सिर्फ है जो एक दूसरे को इस चीज़ में सपोर्ट कर सकते हैं और किसी और पे हम भरोसा नहीं कर सकते. इसके लिए हमारी दोस्ती सालों साल तक चलती गई है. बाकी सब लोग अगर छोड़ छोड़ के चले जाते हैं तो वो उनकी गलती नहीं है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट योर एक्टिविटीज़ are not very friendly for them and hence they could not adopt to your way of keeping the friendship. तो माइंडसेट अगर नहीं मैच होता है तो फ्रेंडशिप या कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा. उसमें अंडरस्टैंडिंग का नाप आप वापस से मत दीजिएगा. हेंस द मीनिंग ऑफ रियल अंडरस्टैंडिंग इज टू अ सर्टन लिमिट, टू अंडरस्टैंड समवन, टू अंडरस्टैंड एवरीवन टू अ सर्टन लिमिट. उसके बाद में अगर लिमिट क्रॉस होता है तो आपको आपके दिमाग में अलार्म बज जाना चाहिए, दिमाग घंटी बज जानी चाहिए कि अब अंडरस्टैंडिंग नहीं, अब रेज दी वॉइस का टाइम आ गया है, चाहे सामने कोई भी रिलेशनशिप हो. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द डीपर लेवल ऑफ मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राधा एंड कृष्णा. अगर हमको कोई ऐसे छोड़ के चला जाता है तो हमारे पास में बहुत सारे रीजन्स आ जाएंगे. तेरे को तो हमेशा काम ही सोचता है इसीलिए तू चला जाता है. वो बोलेगा कि हाँ तेरे को तो अपनी मम्मी ही सोचती है इसीलिए तुम कभी मेरे साथ आती नहीं है. बट हियर किसी ने भी एक दूसरे को ये क्वेश्चन नहीं उठाया कि भाई तुम क्यों जा रहे हो मथुरा, या तुम वृंदावन क्यों छोड़कर जा रहे हो. वो अपने काम के लिए गया था कृष्णा, और राधा भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे नहीं गई. आफ्टर दैट कृष्णा ऑल्सो हैड हिज ओन फैमिली लाइफ, बट स्टिल देयर वॉज नॉट इवन a single moment of misunderstanding between Radha and Krishna because they understood each other so well कि ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग उनके बीच में क्रिएट कर पाया और ना ही सिचुएशंस उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर पाई. एंड हेंस कृष्णा एट द एंड ही ऑल्सो लेफ्ट प्लेइंग हिज फ्लूट. इफ यू आर नॉट अवेयर, जब वो राधा से बिछड़ा था उसके बाद में जब I have heard that when Radha met him for the last time during her last days of life, at that time she had asked him कि एक बार मेरे लिए बांसुरी बजा दो. उसने बोला तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरे लिए एक बार बांसुरी बजा दो. तो उसने बांसुरी बजा दी और उसके बाद में उस बांसुरी को तोड़ के फेंक दिया. उसके बाद में उन्होंने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई क्योंकि वो बांसुरी ही डेडिकेटेड दैट फ्लूट, दैट म्यूजिक टू हिज ओनली ट्रू लव. But that doesn't mean he didn't love his wife Rukmini and Satyabhama and all. So again there is a deeper understanding how Krishna did all these things. For that you need to understand few more things in life. I hope you like the session today. And yes, मैं इतना सारा क्यों बोल गई गीता के बारे में या कृष्णा के बारे में, because yes I love Krishna, I agree that, and I am a hardcore leadership coach स्पेशली फ्रॉम भगवद गीता एंड भगवद गीता और महाभारत और ये सब चीज़ों पे मैंने काफ़ी R&D किया हुआ है. रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हुआ है. एंड दैट इज़ माई सिग्नेचर मॉड्यूल. आई एम कमिंग अप विथ माई लीडरशिप प्रोग्राम इन फ्यूचर, मे बी दिस मंथ एंड. अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग अटेंड कर सकते हो उसको. रेस्ट योर विश. आई विल बी कमिंग बैक लाइव एज सुन एज पॉसिबल. टिल देन stay tuned. I'll be coming back soon. Thanks to all of you.